नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मोनिका म्यूजिक एकेडमी में। आज हम डिस्कस करेंगे एचटेट के बारे में, क्योंकि एचटेट की जो एग्ज़ाम डेट थी वो 7 या 8 दिसंबर को होना था एग्ज़ाम, लेकिन एग्ज़ाम डेट क्या है वो पोस्टपोन्ड हो चुकी है। फिर अब अगले कितने दिनों में एग्ज़ाम होगा और क्यों पोस्टपोन्ड हुई है, तो इस सब के बारे में क्या है कि हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बता दूँ कि हरियाणा स्टेट यहाँ हरियाणा स्टेट की एग्जाम डेट क्या थी, 7 और 8 दिसंबर थी, लेकिन अब क्या हो गई है वो, मतलब कि पोस्टपोन्ड हो चुके हैं। अब क्या है कि 7 और 8 दिसंबर को क्या है कि पेपर नहीं होगा। तो 7-8 दिसंबर को पेपर नहीं होगा तो कब होगा, तो अब क्या है कि लगभग कम से कम 15 दिन का टाइम तो आपको लगे ही लगेगा। कितना टाइम लगेगा आपको, 15 दिन का टाइम आपको अवश्य मिल जाएगा। तो फिर बात करें कि इन 15 दिनों के टाइम में किस स्टूडेंट्स को फायदा और किस स्टूडेंट को नुकसान है, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जो स्टूडेंट्स पहली बार एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए क्या है कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। चाहे सेकंड बार दे रहे हो तो सभी के लिए क्या भाई फायदा ही फायदा है, नुकसान किसी को नहीं है, क्योंकि 15 दिन का टाइम मिल गया है। 15 दिन का टाइम मिल गया। फिर कुछ बच्चों के माइंड में ये आता है कि इन 15 दिन के टाइम में हम जो हमने पढ़ रखा है वो दोबारा रिपीट करें या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करें, ओल्ड पेपर है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले हम करेंगे डिस्कस सिलेबस की। तो इसमें क्या है कि 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीडीपी के। तो 30 क्वेश्चन सीडीपी के पूछे जाते हैं। नहीं तो अगर आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर है तो आप उन पेपर को एक बार देखो। उस पेपर को देखने के बाद आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि इस पेपर में तो ये क्वेश्चन आ गया है, इस टॉपिक से ये टॉपिक मुझे, ये क्वेश्चन मुझे आता ही नहीं है। उसको पेपर को देख के क्या है कि आप कुछ स्टूडेंट्स क्या है कि घबरा जाते हैं, लेकिन उस क्वेश्चन को देखकर आपको ये समझना है कि इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, आपके पास क्या है कि 15 दिन का टाइम है। 15 दिन का टाइम है। अगर 5 सब्जेक्ट है, मतलब कि मेन टॉपिक तो कितने हैं कि 5 है। अगर आप प्रत्येक सब्जेक्ट को 3-3 दिन का टाइम दोगे ना तो भी क्या है कि आप रिपीट कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या है कि आप सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, और फिर जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है ना तो उस टॉपिक को उठाओ कि इस टॉपिक से क्वेश्चन क्यों नहीं आ रहे हैं। फिर उस टॉपिक को क्या कि अच्छे ढंग से रिपीट करो। ऐसे ही क्या है कि 30 क्वेश्चन आपको तैयार कराने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि लैंग्वेज वाले। और लैंग्वेज वालों में क्या होती है कि 15 हिंदी के क्वेश्चन आते हैं और 15 ही इंग्लिश के आते हैं। उन इनमें से क्या है कि कुछ ग्रामर आएगी तो कुछ क्वेश्चन क्या है कि मतलब कि शिक्षण शास्त्र के आए, यानी कि टीचिंग मेथड्स के आएंगे। तो आपको क्या है कि हिंदी की सबसे पहले तो क्या है कि ग्रामर और टीचिंग मेथड क्या है कि आपको बिल्कुल तैयार करनी है, क्योंकि 15 नंबर की हिंदी और 15 नंबर की इंग्लिश। कुछ बच्चे ये कहते हैं कि हमें इंग्लिश नहीं आती है, इंग्लिश नहीं आती है, लेकिन ये 15 नंबर तो क्या है कि आप पक्के कर लो। तो 30 और 15 45 क्वेश्चन, यानी कि 45 नंबर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। फिर बात करेंगे मैथ की। तो कुछ बच्चे इसको बाद में करेंगे। कुछ बच्चे कहते हैं कि हमें मैथ का बिल्कुल भी नहीं आता है, हम क्या करें कैसे करें। तो अगर आपको मैथ का बिल्कुल भी नहीं आता है तो फिर क्या हुआ, कम से कम 10 नंबर की तो टीचिंग मेथड पूछी जाती है। तो कम से कम आप उस 10 नंबर को तो कंप्लीट कर लो टीचिंग मेथड के माध्यम से। फिर बात करें ईवीएस की। आपको क्या कि ईवीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपके पास है तो सही, नहीं है तो क्या कि आप यूट्यूब से सर्च मारो कि मतलब 2021 के, 2020 के, 2022 के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिले तो आप क्या कि ईवीएस के करो। और फिर आपके पास जो भी नोट्स है या बुक है क्या कि उसको आसानी से अच्छे थोड़ा सा ठंडा दिमाग लगा क्या कि उसको बुक को रीड करो। आपके कम से कम आप 2 या 3 दिन में क्या कि पूरी बुक को रीड कर सकते हो। तो आपको क्या कि 30 नंबर का मैटर यहाँ से क्लियर कर लेना है। फिर बात रही यहाँ पे रीजनिंग की। तो रीजनिंग कोई इतनी हार्ड नहीं पूछी जाती, तो 10 नंबर आपके ये यहाँ पे क्लियर होने चाहिए। और क्लियर जब कर पाओगे तब क्या कि अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए। कोई भी एग्जाम दो, भले ही कोई भी हो, स्टेट हो, सी टेट हो, रीट हो, चाहे यूपी टेट हो, कोई भी एग्जाम हो, उसमें क्या कि सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके देखोगे ना, फिर ही आप जो भी मटेरियल है उसको पढ़ना। वरना क्या ही कुछ
मान लो कि बच्चे ऐसे भी क्या कि बुक्स पढ़ लेते हैं, नोट्स पढ़ लेते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, और फिर जब एग्जाम में बैठते हैं तो उनको ये भी नहीं पता होता है कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो इसके लिए क्या है कि सबसे पहले तो है क्या, आप रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा, मान लो कि ज़्यादा 10 ईयर 8 ईयर 5 ईयर के, मतलब सिर्फ ओनली 2 ईयर्स के क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो, और उन्हीं के आधार पर क्या है कि आप ज़्यादा नहीं है तो क्या है कि अभी आपको 15 दिन का टाइम मिला है। इन्हीं 15 दिनों के टाइम में क्या है कि आप 90 नंबर आसानी से ला सकते हो। फिर करेंगे हरियाणा जीके। तो हरियाणा जीके के लिए क्या है कि जीके भाई प्रदीप सर है, वो हरियाणा जीके वे सर है ना, हरियाणा जीके बहुत अच्छे ढंग से करवाते हैं। तो उनकी क्या है कि मैराथन क्लास पाएगी आपको 10 घंटे की। तो आप उस 10 घंटे की मैराथन क्लास से ज़्यादा तो नहीं, सिर्फ ओनली 5 नंबर का मटेरियल तो काट ही सकते हो, 5 नंबर का मैटर तो काट ही सकते हो। फिर है कि क्वांटिटी एप्टीट्यूड, इसके 10 क्वेश्चन आएंगे। ये मैथ से रिलेटेड है, अगर आपसे हो रहा है तो सही है, अगर नहीं हो रहा है तो भी कोई बात नहीं है। सिर्फ आपको तो क्या है 90 नंबर ही लाने हैं। कितने नंबर चाहिए आपको? 90 नंबर। तो मैं बात करूँ कि 30 इसके हो गए, 15 इसके, 45 और 30 75 है, और 10 मैथ से निकाल लोगे 85, और 5 हरियाणा जीके से ले लो 90, और 10 से आप 100 नंबर का मान के चलोगे ना भी, अब मुझे 100 नंबर लेने हैं, तब क्या है कि आपके 90 नंबर आसानी से आ जाएंगे। फिर बात करें कि अब क्या करें, अब क्या है कि सिर्फ रिवीजन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालने हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके ही आपको क्या है कि जो मैटर पड़ा है आपके पास, भले बुक हो या नोट्स हो, उनको आसानी से रीड मारना है। वो भी बिल्कुल घबराना नहीं है, घबरा कर नहीं, बिल्कुल ठंडे दिमाग से आसानी से धीरे धीरे क्या कि इन चीज़ों को करना है। फिर बात करें कि रिवीजन की बात हुई कि पेपर हल कैसे करें परीक्षा के दौरान। परीक्षा के दौरान जब भी आप पेपर हल करने बैठो, तो सबसे पहले क्या है कि उस पेपर को खोलकर आसानी से, फिर क्या है कि पहले पूरा पेपर रीड करना, फिर 2 मिनट की लंबी सी सांस लेकर आसानी से सबसे पहले जो आपको अच्छा सब्जेक्ट लगे सबसे पहले उसको हल करना। पेपर देख के बिल्कुल भी घबराना नहीं है भी ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है, 1-2 क्वेश्चन देख लेते हो कि ये मैं आ ही नहीं रहे तो पूरा पेपर ही नहीं आ रहा है, नहीं, थोड़ा सा ठंडे दिमाग से करोगे तो 100% क्या कि आप 90 से भी ऊपर नंबर लेके आओगे। फिर बात करें कि फर्स्ट बार दे रहे हो तो क्या करना चाहिए। फर्स्ट बार दे रहे हो चाहे सेकंड बार दे रहे हो, इसकी कोई बातें मैटर नहीं करती कि आपका पेपर क्लियर होगा या नहीं होगा, लेकिन अगर थोड़ी सी स्मार्ट स्टडी से, अगर पेपर भी थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से हल करोगे तो आपका पेपर जरूर क्लियर हो जाएगा। अब आपके पास कितने हैं? 15 दिन है। इन 15 दिनों में क्या है कि बिल्कुल आसानी से फ्री माइंड से आपको तैयारी करनी है, बिना किसी माइंड पर प्रेशर, किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं लेना है। मेरी राय कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते ही हो, और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।